तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज आपके लिए एक रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि इसरो की तरफ से रिलीज़ किया गया है। ठीक है, इसरो प्रोपोजल कॉम्प्लेक्स की तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जो कि आप लोग जानते हैं कि ये जो जनरली इसका जो रिक्रूटमेंट निकलता है, मेनली दो टाइप से ये रिक्रूट करता है कैंडिडेट को। फर्स्ट आपका गेट के थ्रू लेता है, ठीक है, जो कि गेट के थ्रू एक करता है, और दूसरा क्या हो गया अपना सीवीटी के मोड से भी करता है, कभी 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 वाल के इंटरव्यू की तरफ से भी कर देता है। ठीक है, तो ये जो आज का नोटिफिकेशन है, आज की नोटिफिकेशन ओनली फॉर इंटरव्यू बेसिस पे होने वाला है। ठीक है, वैसे भी मेरे भाई लोग जितने जो भी डिप्लोमा कर चुके हैं, लाइक सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, ठीक है, जो भी मेजर ब्रांचेज हैं, अगर उसमें आप डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर आप बीटेक किए हुए हैं, बस यही यही 3-4 स्ट्रीम से किए हुए हैं, तो आपके लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आपको सारा चीज़ जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते बात करते हैं आगे क्या है। आगे बात करते हैं, देखिए इसमें क्या है, पूरा ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, पूरा ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए है, जिसमें आपका लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 12 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 5 पोस्ट है, और आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए 4 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 पोस्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट है, और आपको कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 5 पोस्ट है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका 41 वैकेंसी है। ठीक है, 41 वैकेंसी है, जो कि इसमें जो आपका स्टिपेंड मिलने वाला है पर मंथ 9,000 मिलने वाला है। ठीक है, कितना 9,000 मिलने वाला पर मंथ, जिसमें आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है कि इसमें आपके पास बीटेक होना कंपलसरी है विथ ए 65 परसेंटाइल से। ठीक है, अगर सीजीपीए से आपका मार्क्स और सीजीपीए कितना होना चाहिए, 100 में आपका 6.84 से एबव होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए है, आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, किसके लिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए है, मतलब बीटेक वाले कैंडिडेट्स के लिए है। ये 41 वैकेंसी है, जो कि अच्छी खासी, जो भी कैंडिडेट अभी फिलहाल में अगर तैयारी कर रहे हैं और कुछ मतलब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उनको तो उसके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग 1 मंथ के लिए आप लोग 1 मंथ ट्रेनिंग मतलब अप्रेंटिसशिप कर लें, वहाँ से कुछ आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू से फिर अपना तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए इसरो एक बहुत ही रिस्पेक्टिव और बहुत ही ज़बरदस्त, आप लोग जानते हैं कि बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑल ओवर इंडिया में इनका लेबोरेटरी है। ठीक है, और वे मेनली स्पेस के वर्क में ये वर्क काम करती है। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे निकाला गया है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं मेनली इस स्ट्रीम से, आपके पास बीटेक का डिग्री है, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस नन इंजीनियरिंग के लिए, नन इंजीनियरिंग इट मीन्स अगर आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, तो सबके लिए 15 पोस्ट है। ठीक है, इसमें अभी आपका 9,000 मिलने वाली है। ठीक है, इसमें भी जस्ट वही क्राइटेरिया रखा गया कि इसके पास आपके पास ग्रेजुएशन जो होना चाहिए मिनिमम 60% से मिनिमम 60% आपको होना ही चाहिए। ठीक है, और आगे देखिए क्या है, आगे जो आपका है टेक्नीशियन के लिए, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, उसके लिए भी है, उसके लिए भी निकाला गया है, मतलब बीटेक के लिए और डिप्लोमा दोनों के लिए निकाला गया है। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, क्या अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, तो उसके लिए आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है कितना है, 44 वैकेंसी है। ठीक है, कितनी 44 वैकेंसी है। लाइक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका 15 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में आपका 10 वैकेंसी है, और आपका सिविल इंजीनियरिंग में आपका 5 वैकेंसी है, और केमिकल इंजीनियरिंग में आपका 4 वैकेंसी है। ओवरऑल देखा जाए तो 44 वैकेंसी है, जिसमें इसमें जो आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलने वाला है, पर मंथ आपका 8,000 मिलने वाला है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, इसमें आपका होना चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए विथ रिस्पेक्टिव ट्रेड इन फर्स्ट क्लास से होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास 75% से एबव आपका है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल है, इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ ऐसा तो देखते हैं क्या है। देखिए पूरी तरह से ये आपका अप्रेंटिसशिप रहने वाला है। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विल बी 1 ईयर, हाउएवर द ट्रेनिंग्स विल हैव नो क्लेम व्हाट एवर फॉर द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स और एनी अदर यूनिट सेंटर। ठीक है, मतलब इसमें आप दावा नहीं कर सकते हैं। ये 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, इसके बाद आपको यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि हमको रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉय वहाँ पर आप मुझे रखो। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें अगर आप डिप्लोमा या फिर बीटेक पास आउट हुए कब कब, अगर आप 21 में हैं, 22 में हैं, 23 में हैं, 24 में, इवन आप 2025 में भी पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, उस कैंडिडेट वालों के लिए एक इसरो में बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
अगर 25, देखिए 25 को भी ले रहा है, ठीक है, 25 में भी अगर आप मतलब पास हो रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करने का मौका एक आपको मिल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्या है, और कुछ ऐसा जो आपको मैं बताऊं। हाँ देखिए, एज लिमिट जो बोला गया है, अगर आप बीटेक वाले कैंडिडेट्स हैं तो इसमें आपका मैक्सिमम एज लिमिट कितना है, 28 ईयर्स है, ठीक है। अगर आप नॉन ग्रेजुएट अप्रेंटिस है बीटेक में, आपका 28 ईयर्स है। अगर आप डिप्लोमा में है, डिप्लोमा कैंडिडेट है, तो आपका 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है। इसमें जो आपका बस यही, ज़्यादा कुछ नहीं है। और देखिए इसका जो सिलेक्शन होने वाला है, मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होने वाला है, आप कैसे ये कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका क्या है, ऑफलाइन इसका इंटरव्यू होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, देख रहे हैं ना, वॉक इन इंटरव्यू होगा। कब कब होगा, देखिए सारा डेट मेंशन है कि अगर आप बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बीटेक अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन्हें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल एंड कंप्यूटर साइंस, अगर ये इस ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो डेट ऑफ इंटरव्यू कब होने वाला है, डेट ऑफ इंटरव्यू आपका क्या है, 10 तारीख, एक महीना, फर्स्ट महीना 2026 में है, ठीक है। कब, 10 तारीख को है, पहला महीना में 2026 को है। डेट इंटरव्यू कब है, इंटरव्यू की टाइमिंग कब है, 9:30 से 12:30 बजे तक। 9:30 बजे से सुबह से स्टार्ट होगा और रात को 12 बजे तक इंटरव्यू चलेगा ये, ठीक है। अगर इस बीटेक के लिए आप अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी आपका 10 तारीख को है, सैटरडे को ये है, ठीक है, दोनों सैटरडे को। लेकिन इसका टाइमिंग क्या है, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का, ठीक है, पीएम में है, ठीक है। इसी तरह है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से अप्लाई कर सकते हैं, ओके। देखिए और क्या बोला है, द कैंडिडेट विल हैव टू ब्रिंग ए फुल ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग ओरिजिनल एंड कॉपी, ठीक है। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका ओरिजिनल भी चाहिए और कॉपी भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है। साथ में क्या है, द एप्लीकेशन हैव टू कैरी ए वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, ठीक है, यही सब आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें तो कितने मोड ऑफ सिलेक्शन जो होने वाला है, हाईएस्ट मार्क्स पे होना, मतलब इंटरव्यू बेसिस, तो इंटरव्यू तो लेगा ही, उसके बेसिस पे होगा। और जितना आपका मार्क्स है, अगर बीटेक किए हैं, अगर आपका परसेंटेज अच्छा खासा बना हुआ है, 8 पॉइंट समथिंग है, तो आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन में आप जो हाईएस्ट मार्क्स जो अटेंड किए हैं उसके बिहार पे आपको ये सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन तो ये ठीक है। और ऐसा कुछ इधर इनपुट, और बस बेसिकली यही है, ठीक है, जो कि मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें, क्योंकि बहुत ही अपॉर्चुनिटी मस्त है। मेन बात देखिए, जो आपका इसरो है, इसरो को देख के ही लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही रिस्पेक्टिव एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपको इसका जो वैल्यूएबल रहता है बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। और इसमें आपको बहुत चीज़, 1 साल के अंदर बहुत चीज़ आपको सीखने की चीज़ मिलेगा, बहुत चीज़ आप इसमें स्किल अपना डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ कुछ पढ़ाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सारा टाइम ये आपका मतलब ट्रेनिंग ही करवाएगा, ऐसा नहीं है। और साथ साथ आपको पैसा भी देगा, देख रहे हैं, बीटेक के लिए 9,000 है, डिप्लोमा के लिए 8,000 रुपया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो अप्लाई कर दें, ठीक है। और बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। अगर अप्लाई करना चाहता तो जितने भी कैंडिडेट्स 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, इवन 2025 में जो भी पास आउट हुए हैं, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अप्लाई कर दें, 1 साल के लिए अप्रेंटिस होगा। उसके बाद कुछ आपके पास पैसा जनरेट होगा, फिर उस पैसा को आप लोग कलेक्ट करके फिर अपना तैयारी अगला साल से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ अपना तैयारी करते रहिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल।